नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लॉक्स के वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आपसे पूछा जाता है हाउ टू फाइंड आउट एंगल। व्हाट डू मीन बाय एंगल? जो मिनट और आर एंड होता है ना, जो मिनट और आर एंड होता है उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है ये आपसे पूछा जाता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। आपको टाइम दे दिया जाता है कि भाई 3:40 हुए हैं या 4:12 हुए हैं या 5:17 हुए हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आर एंड? तो इस तरह के क्वेश्चंस के साथ हम डील करेंगे और आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर विद इन 8 to 10 सेकेंड्स निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं। क्लॉक्स, हाउ टू फाइंड आउट एंगल। देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज जो है हमने फर्स्ट सेशन में बात कर ली थी कि भाई अगर एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया जाता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंगल बनेगा मिनट एंड और आर एंड के बीच में। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि क्लॉक का जो डायल होता है वो 360 डिग्री का होता है ना, 360 डिग्री का। आपको ही पता होगा बचपन से कि पूरा सर्कल जो होता है उसका एंगल होता है, सर्कुलर एंगल होता है 360 डिग्री। अब इस सर्कुलर एंगल को आपने 12 पार्ट में डिवाइड किया है, 12 पार्ट में डिवाइड किया है, तो हर एक पार्ट होगा 30 डिग्री का। मतलब 12 से 1 के बीच का जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, 12 से 2 के बीच का बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा, और 12 से 3 के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये बात तो पकड़ में आ रही है। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई अगर 4 o'clock का टाइम हो रहा है तो मिनट एंड और आर एंड के बीच में एंगल कितना बनेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, 4 में 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक पार्ट 30 डिग्री का होता है तो 4 पार्ट कितना होगा, 120 डिग्री का। तो ये आ गया आपका 120। फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 7 o'clock पर मिनट एंड और आर एंड के बीच में एंगल क्या बनेगा, तो आपने क्या करना है, 7 में 30 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो व्हाट यू आर गेटिंग, 210 डिग्री। तो मिनट एंड और आर एंड के बीच में एंगल कितना बनेगा, 210 डिग्री। ठीक है, पक्की बात। लेकिन अगर कुछ टाइम आ जाए कि 7:12 पर एंगल कितना बनेगा, तो क्या करना है वो देखते हैं आज के सेशन में, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन द टाइम इज 5:40 देन द व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक। ऑप्शंस दिए हैं 70 डिग्री, 60 डिग्री, 74 डिग्री, 80 डिग्री। तो विजुलाइज करने से अच्छा है आप एक काम करो, आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है इंटीजर में और 11/2 से मल्टीप्लाई करना है मिनट्स में। आई मीन 30 से मल्टीप्लाई करना है आपको आवर्स में और 11/2 से मल्टीप्लाई करना है मिनट्स में। 30 वाला फंडा तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि 30 से मल्टीप्लाई करना है आवर्स में, प्रीवियस बताया था मैंने अभी, और 11/2 से मल्टीप्लाई करना है मिनट में। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। चलो फटाफट से आपने क्या किया, टाइम लिख लिया 5:40, 5 में आपने मल्टीप्लाई किया 30 से तो इट बिकम 150, और 40 में आपने मल्टीप्लाई कर दिया 11/2 से, है ना। तो 40 इंटू 2, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, 20 इंटू 11, सो दैट मस्ट बी 220। और आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता, आपने डिफरेंस निकालना है ना। इसका जो मॉड्यूलस फॉर्म है वो निकालना है। तो 220 और 150 का डिफरेंस आ जाता है 70, तो ऑप्शन आएगा बेटा 70 डिग्री। आंसर इज 70 डिग्री। ठीक है, पक्की बात। मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 में मल्टीप्लाई किया 30 से 150 आ गया, 40 से मल्टीप्लाई किया 11/2 से 11/2 से 220 आ गया, 220 और 150 का डिफरेंस, आंसर इज 70 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन द टाइम इज 4 o'clock देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड। तो 4 o'clock का मतलब 4 hours 00 मिनट। तो 4 में मल्टीप्लाई करना है 30 से, आंसर आ जाएगा आपका 120 मिनट, 120 डिग्री, क्योंकि 00 पे मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन द टाइम इज 6:32, अब निकालो फटाफट। मेरे वीडियोस देखते समय आप याद रखना कॉन्सेप्ट एक, कि आपको वीडियो को पॉज करना है थोड़ी देर के लिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उससे उसके बाद वापस से प्ले करना है। तो 6 में मल्टीप्लाई करते हैं सर हम 30 का, तो इट बिकम्स 180, 6 इंटू 30, और 32 में मल्टीप्लाई करते हैं 11/2 का, मिनट में मल्टीप्लाई करते हैं 11/2 का, तो आ जाएगा 16 इंटू 11, सो दैट मस्ट बी 176। 176 और 180 का डिफरेंस कितना होता है बोलो, 4 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 4 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा एक और चीज, जो सर्कुलर एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है ना। 6:32 में कुछ ये पोजीशन रही होगी, ऐसा कुछ, और यहाँ पर 4 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 4 डिग्री का एंगल, तो ये स्मॉलर एंगल बन रहा है, हो सकता है वो ये वाला एंगल पूछ ले। तो ये कितना होगा बच्चों, ये आपको पता होगा 360 - 4, है ना, कर लोगे ना ये।
तो आंसर आ जाएगा आपका 356 डिग्री, है ना। बट हाल फिलहाल वो जिस एंगल के बारे में पूछ रहा है दैट इज 4 डिग्री। When the time is 4:15, then what is the angle between the hour hand and minute hand of a clock? ठीक है सर, अब तो मुझे ट्रिक पता है, मैं फटाफट से सॉल्व कर लूंगा। 30 इंटू 4 ये आ जाएगा 120, और 15 में 11/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 11 165/2, सो दैट मस्ट बी कितना, बोलो 82.5 लिख दूं, 82.5 डिग्री। तो 120 में से 80 गया, 40 बचा, 40 में से 2.5 और गया 37.5, तो आंसर आ जाएगा 37.5 डिग्री एट 4:15, राइट। वो AM हो PM हो डजेंट मैटर, 4:15 हो रहे हैं, 4:15 o'clock हो रहा है, तो आंसर आएगा 37.5 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द टाइम इज 8:20 देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक? 8:20, फटाफट कर दो, 8 में 30 से मल्टीप्लाई 240 आ जाएगा, 20 में 11/2 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा आपका 110। 240 में से जब आप 110 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको आंसर मिलेगा 130 डिग्री, राइट। तो आंसर इज 130 डिग्री फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 8:20 पर एंगल कितना होगा, आंसर आएगा 130 डिग्री, है ना। बन रही है बात। When the time is 7:12 then what is the angle between the hour hand and minute hand of a clock? भाई 7:12 का टाइम हो रहा है, मिनट एंड और आर एंड के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो आपने क्या करना है, 7 इंटू 30, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 210 माइनस 11/2, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 66। 210 में से आपको 66 माइनस कर देना है, 210 में से 60 माइनस करूंगा तो 150 आएगा, और 150 में से 6 माइनस कर देता हूं 144 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आंसर इज 144 डिग्री। गॉट इट। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपके सिलेक्शंस के लिए, तो डू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, when the time is 9:25 then what is the angle between the hour hand and minute hand of a clock? 9:25, तो 9 को आपको मल्टीप्लाई करना है 30 से, सो दैट इज 270, राइट। 9 इंटू 30 माइनस 25 में आपको 11/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 25 इंटू 11 कितना होता है, 275 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 275 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 6 7 आ जाएगा 137.5 डिग्री, राइट। तो 270 में से 137.5 डिग्री आप माइनस करोगे, है ना, तो बेटा कितना बच जाएगा, 270 में से 275 में से करता तो 137.5 बचता, बट 270 में से कर रहा हूं तो 132.5 बचेगा, राइट। आंसर इज 132.5 डिग्री। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 270 माइनस 100, 170 में से 30 गया, 140 में से 7.5 गया, 132.5 डिग्री। तो 9:25 पे मिनट एंड और आर एंड के बीच पे एंगल होगा 132.5 डिग्री। When the time is 3:50 then what is the angle between the hour end and minute end of a clock? चलो सॉल्व करो फटाफट से। 3 इंटू 30 तो दैट मस्ट बी 90, 50 इंटू 11/2, है ना, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 मतलब 275। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना, माइनस प्लस से मैटर नहीं करता, आपको डिफरेंस निकलना है। तो 270 90 में से 275 नहीं हो सकता, बट 275 में से 90 माइनस हो सकता है। तो 275 माइनस 90, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना लिख दूं, 185 डिग्री। तो आंसर इज 185 डिग्री। 3:50 पर टाइम क्या हो रहा होगा, 185 डिग्री, है ना। When the time is 6:36, then what is the angle between the hour hand and minute hand of a clock? 6:36, 6 में मल्टीप्लाई करोगे आप 30 का, so that must be 180, और 36 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 11/2 का, 11/2 का, तो ये आ जाएगा आपका 18 इंटू 9 मतलब 189। तो 180 और 189 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 डिग्री, है ना। डिफरेंस मतलब पॉजिटिव ही लेना, नेगेटिव नहीं लेना है। When the time is 5:30 then what is the angle between the hour hand and minute hand? तो 5 में मल्टीप्लाई सर किसका कर दूं मैं, 30 का, अच्छा ठीक है, ये आ जाएगा 150, और 30 में सर किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 11/2 का, तो ये 15 इंटू 11 मतलब 165 ही आ जाएगा, राइट। तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। गॉट इट, शाबाश। तो ये था आज का हमारा रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट कि क्लॉक्स के क्वेश्चन में एंगल कैसे निकाले जाएं। इसी तरह के कुछ और बेहतरीन वीडियोस के लिए जुड़े रहिए गणितबाज प्रेप वर्ल्ड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।